शुभदेव स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इफ़ ए पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल है तो बताइए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इसका रीजन दे देंगे कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। यहाँ देखेंगे एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 4 और एंगल 6। तो फिर वही सेम रीजन देंगे कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट pair of alternate interior angles are equal then line have to be parallel। अगर ऐसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है तो लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 4 + 5, यहाँ देखेंगे 4 + 5 इज 180 डिग्री। तो आपको बताना है कि क्या ए पैरेलल टू बी होगा। तो आप लिखेंगे बिल्कुल होगा। गिवन वे ये 4 + 5 क्या हो गया, वो इंटीरियर एंगल हो गया। आप लिखेंगे कि व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइन हैव टू पैरेलल। अगर को इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के तरफ के मतलब सेम साइड के बराबर हो तो लाइन जो बनने वाली लाइन होती है जिसको कट करते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। इसका रीजन भी आप दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई करना है। देखिए फिगर क्या है, आप क्या करना है। पहला है एक फिगर दे रखा है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आमने सामने 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 8 के बराबर, 3 7 के बराबर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर करना है तो 3 5 के बराबर, 2 8 के बराबर इंटीरियर। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ये 3 8 और एक हो गया 2 और 5। नेक्स्ट हो गया वर्टिकली अपोजिट, तो 1 3 के बराबर 4 एंगल 4 एंगल 2 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया, इन द एडजॉइंट फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल। कुछ फिगर दिए गए हैं, एक फिगर दिया हुआ अननोन एंगल निकालना है। देखिए ये फिगर है आपके पास A B C D E F निकालना है आपको। ये 125 दिया हुआ है आपको, यहाँ F दिया है, यहाँ E दिया है। सबसे पहले 125 + E कर देंगे इक्वल लीनियर पेयर से 180 डिग्री से 125 को माइनस करके E की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। E किसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, E = F तो 55 डिग्री हो गया। अगेन F किसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल A के बराबर, तो वो भी 55 डिग्री हो जाएगा। अगेन A + B = 180 डिग्री, तो B की वैल्यू भी आ गई 125 डिग्री। यहाँ देखिए अब यहाँ एक चार्ट बना दिया है, A 55, B 125, C 55, D 125, E 55, F 55। E F के बराबर हुआ तो E, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गया। यहाँ A की वैल्यू लेके आप आ गए, B की वैल्यू लेके आ गए आप 125, तो उससे D भी बराबर हो गया 125 के। A की वैल्यू आपके पास थी क्या 55, तो इससे C भी हो गई 55, निकाल दिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, फिगर दिया होगा और आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ देखेंगे 110 है, इसको x मान लिया, इससे x कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री, और इस x के चलते ये अल्टरनेट हो गया तो x की वैल्यू 70 आ गई। ये देखिए ये सेम साइड के एंगल है, लीनियर पेयर बना, मतलब ये ट्रांसवर्सल ये कट हो रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन T से, तो x + 2x = कितना होगा 180 डिग्री, 3x = 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
सेम उसी तरह ये 80 डिग्री है, सेम साइड के एंगल 180 डिग्री बनाते हैं तो 80, तो दूसरी तरफ क्या हो गया 100 डिग्री। अब इससे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू भी 100 हो गई। क्यों हो जाएगी, ये करस्पॉन्डेंस एंगल बना दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। अब इसका एक लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, आपके पास दिया हुआ इन द गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। तो फाइंड करना है कि डी जी सी क्या है, यहाँ देखेंगे डी जी सी का एंगल, ये एंगल कितना है, और एंगल डी ई एफ क्या है, डी ई एफ क्या है। आप लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया 70 डिग्री। ए बी सी 70 हो गया तो डी जी सी भी करस्पॉन्डिंग एंगल होने के चलते 70 हो गया। फिर आप लिख देंगे कि डी जी सी भी 70 है। अब नेक्स्ट कंडीशन है डी ई एफ निकालना है, तो डी ई एफ के लिए लिखेंगे कि बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी पैरेलल टू ई एफ, और क्या हो गया इसमें भी ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है डी ई। आपको डी जी सी 70 डिग्री दे रखा है। अब ये दोनों भी पैरेलल हो गए, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी एंगल क्या हो गया 70 डिग्री आ गया। डी जी सी इक्वल टू डी ई एफ करस्पॉन्डिंग एंगल के चलते, तो डी ई एफ इक्वल टू 70 डिग्री आपके पास ऑलरेडी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर डिसाइड एल पैरेलल टू एम और नॉट। कुछ नहीं करना है, अगर लीनियर एक्सियम को फॉलो करते हो या 180 डिग्री आता हो, आप देखेंगे इन दिस केस इन दोनों को ऐड कर देंगे 170 डिग्री होगा, तो आप लिख देंगे इट मीन्स एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री फॉर पैरेलल होने के लिए इनका सम कितना होना चाहिए था 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल ये 75 डिग्री के बराबर हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे को इंटीरियर एंगल को तो 180 डिग्री 150 आ रहा है, तो ये 180 के बराबर नहीं हुआ तो ये पैरेलल नहीं हुआ। सेम इसी तरह इसमें भी निकालेंगे, ये 180 डिग्री के बराबर आ जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि एल पैरेलल टू एम ड्यू टू सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। और लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें ऐड करेंगे निकालने के बाद, ये हो गया करस्पॉन्डिंग से ये भी हो गया 72 आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 170 आ रहा है, तो आप लिखेंगे कि एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ एंगल डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल। बस ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।